एक दिन दो कवि किसी दूर राज्य से दरबार में आए। उन्होंने सबको अपने गीतों और कविताओं से खुश कर दिया। बादशाह ने उन्हें इनाम दिया। उन कवियों ने पहले इतना सोना नहीं देखा था। वे फूले नहीं समा रहे थे। फिर बादशाह ने उनको राजसी कपड़े देने की आज्ञा दी। तभी उनमें से एक कवि ने धन्यवाद रूपी कविता सुनाने की आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने उसको आज्ञा दी और कवि कविता सुनाने लगा। वह बादशाह की बहादुरी और दयालुता के बारे में बोलने लगा। उसने अकबर की शिक्षा और बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने यह कहते हुए अपनी कविता समाप्त की, बादशाह अकबर अब तक के सभी राजाओं से महान है। वह ईश्वर से भी महान है। इसके साथ उसने झुककर सलाम किया और दरबार छोड़ दिया। बादशाह अकबर ने चारों तरफ देखा। उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। तो वे बोले, तो देखा, अब मैं ईश्वर से भी महान हूं। दरबार में सभी व्यक्ति बादशाह को अचरज भरी नजरों से देखने लगे। क्या इन्होंने सच में कवि के शब्दों पर भरोसा कर लिया? बादशाह अकबर ने अपने सभी मंत्रियों, सेनापतियों, सलाहकारों की ओर देखा। वह यह देखना चाहते थे कि उनमें सच बोलने की ताकत है या नहीं। सभी बादशाह की तरफ देखने लगे। तो क्या सभी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? बादशाह कुछ चिढ़ते हुए बोले। किसी में भी असहमति दिखाने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे एक के बाद एक झुककर बादशाह को सलाम करते हुए बोले, हां, जहां पनाह, आप ठीक कहते हैं। बादशाह अकबर सोचने लगे, सभी दरबारी मूर्खता दिखा रहे हैं। वे बीरबल की तरफ मुड़े और बोले, और तुम बीरबल, क्या तुम भी सहमत हो? हां, क्यों नहीं, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। बादशाह की चिढ़ बढ़ने लगी। जहां पनाह, आप वह कर सकते हैं जो ईश्वर नहीं कर सकता। बीरबल बोले, अगर आपका कोई विषय आपको नाखुश करता है, जहां पनाह, आप उसे या तो तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं या अपनी सल्तनत से मिटा देते हैं। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं करता। ईश्वर पूरी पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग पर राज करते हैं। पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जो ईश्वर से संबंधित न हो। इसलिए वह किसी भी जीव को मिटाता नहीं है। बादशाह का गुस्सा गायब हो गया। वह खुशी से बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने बीरबल। और फिर दरबार के हर कोने से दरबारी मुस्कुराने लगे और फिर हंसने लगे। बीरबल ने दोबारा जादू कर दिखाया।